अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसको ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये देखो, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां पर इस तरह से ए बी सी डी नाम रहेगा। हम लोगों ने पहले भी किया है, लास्ट क्लास में भी किया है, ठीक है। तो कैसे इसका सोल्यूशन होगा, देखो, हम लोग जैसे लास्ट क्लास में किए थे वैसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका भी है वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी और ए में रिलेशनशिप पूछ रहा है, बोल रहा है ए इज बी इज डॉटर, ठीक है। तो ए जो है वो बी की डॉटर है, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो देखो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को हम यहीं पर दिखाते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कि डी और ए किसी एक को खुद मानेंगे, ठीक है। हम लोग मानेंगे कि ए या डी में से हम लोग कोई एक जन है, ऐसे भी करके कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से होता है। तो डी या ए किसको मानना चाहिए, अब बोल रहा है देखो ए का कैरेक्टर देखो, ए इज बी इज डॉटर, ठीक है। ए जो है वो बी की डॉटर है, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर। डी ब्रदर बोल रहा है, तो क्योंकि हम लोग दोनों ही फीमेल कैरेक्टर है, तो हम लोग एक काम करते, खुद को ए मान लेते, ठीक है। क्या ए मान के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखो सपोज हम लोग क्या है, हम लोग ए है, मैंने ए क्यों माना, डी भी मान सकते थे, उसमें भी आंसर आएगा। हम लोग फीमेल है तो हमें समझने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। ए इज बीज डॉटर, ठीक है। बी के डॉटर है ए, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स कौन हो गए, मतलब पेरेंट्स में से या तो फादर या तो मदर, कोई भी एक जन होंगे बी, ठीक है। तो जैसे जनरेशन मैंने समझाया था वैसे ही, तो ए के ऊपर बी चला जाएगा, क्योंकि वो क्या है, या तो फादर है या तो मदर है, वो नहीं पता क्या है, ठीक है। ए जो है वो कौन है, ए डॉटर है, मतलब हम लोग है किसकी, बी की डॉटर। बी इज सीज मदर, ठीक है। बी जो है बी जो है वो सी की माँ है, इसका मतलब पता चल गया बी कौन है, बी इसका मतलब पता चल गया कि बी हम लोग की मदर है, ठीक है। और बी कौन है, बी सी की भी माँ है, ठीक है। बी अगर सी की भी माँ है तो इसका मतलब ए और सी क्या हो गए, ए और सी हो जाएंगे भाई बहन। ए और सी हो गए बहन बहन, ठीक है। बी इज सीज मदर, नहीं बहन हुए कि भाई बहन नहीं पता, ये तो फीमेल कैरेक्टर है हम लोगों का, ठीक है। और ये सी वाला नहीं पता, ठीक है, क्योंकि बोला है बी जो है वो सी की भी माँ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये बहन है, अब ये नहीं पता, ये सिस्टर या ब्रदर कोई एक हो सकते हैं। डी इज सीज ब्रदर, ठीक है। डी जो है वो सी के ब्रदर है, तो डी जो है वो सी के ब्रदर है, ठीक है। तो ये हो गए मेल कैरेक्टर, ठीक है। तो सी के ब्रदर है तो ए के भी है, मतलब हमारे भी ब्रदर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी के साथ ए का रिलेशन क्या है, तो डी और ए दोनों क्या हो गए, भाई बहन, ठीक है। डी कौन हो गया, डी हो गया ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी हो गया ब्रदर, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो गया ब्रदर, ऑप्शन सी। ये देखो ऑप्शन ये यहाँ पर दे रखा है, डी दस डी इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, ब्रदर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ पर तो कुछ एग्जांपल्स जो है मुझे लगता है एक्सरसाइज की तरह ही, हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में चले जाते हैं। इसके लिए मैंने 2 पेज ओपन भी कर रखा है, यहाँ पर एक्सरसाइज का हम लोग आंसर देखते जाएंगे, और यहाँ से देख के क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहला पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज यहाँ पर लिख लेते 12A, एक्सरसाइज 12A, ठीक है। अब हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, हम लोगों को ये कोई कैरेक्टर एक चूज कर लेना चाहिए, ठीक है, जो हमें ठीक लगे। तो यहाँ पर है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए बोला है, इसका मतलब डी या ए में से हमें किसी एक को चूज कर लेना चाहिए, ठीक है। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया है ना, ये काफी कुछ दे रखा है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे उसे देखेंगे, पहले हम लोग ये चूज करेंगे जो हमें आंसर पूछ रहा है उसमें से कौन सा कैरेक्टर हमें प्ले करना है, ठीक है। हम लोग क्या बनना चाहते हैं, डी या ए, दोनों में से ही आंसर आएगा। तो ए कौन है, ए है बी के भाई, ठीक है, मतलब मेल कैरेक्टर है। सी कौन है, सी इज एज मदर, ठीक है। डी इज सीज फादर, तो डी जो है वो सी के फादर है, तो ये थोड़ा
मतलब जो डी के फादर है बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए मैचअप करना थोड़ा मुश्किल होगा, कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेस्ट होता है कि जो सबसे मतलब कम उम्र का कैरेक्टर होता है वो लेने से अच्छा होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू तुम लोग का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम लोग किसी के फादर हो ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी के ब्रदर वो इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोनों से ही आंसर आएगा। तो पहला बोल रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो हम ये मान लेते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग ए है, ठीक है, हम लोग ए है, ऐसा मैंने मान लिया कि हम लोग ए है। आगे क्या बोल रहा है, ए कौन है, ए है ब्रदर, बी का ब्रदर है, ठीक है। ए जो है वो बी का ब्रदर है। तो ए इक्वल टू हम लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए मी, ठीक है। ए हम खुद है, ए कौन है, बी का भाई है, ठीक है। तो ए कौन सा कैरेक्टर है, ए है मेल कैरेक्टर, ठीक है, ए है मेल कैरेक्टर। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। ए कौन है, बी के भाई है, तो बी और ए भाई भाई हो गए, ठीक है। और जो सेम जनरेशन में उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अच्छा, अब सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, तो यानी जनरेशन ऊपर जाएगा, सी जो है वो मदर है, तो ये फीमेल कैरेक्टर होंगे, ठीक है। सी जो है वो ए की मदर है, मैंने ऐसे लिख दिया, सी जो है वो ए की माँ है। अच्छा, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब ए के क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो गए, हमारे हो जाएंगे ग्रैंड फादर, ठीक है। हमें इस तरह से सोचना है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ई इज बी सन, ई जो है वो बी के बेटे हैं। ई, ई कौन है, ई है बी के सन, ठीक है। ई है बी के सन। अच्छा, अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हमें आंसर पूछ रहा है डी ए के क्या हो जाएंगे, तो डी ए के क्या होंगे, ग्रैंडफादर, ये तो लिख ही दिया, इस तरह से करने से आंसर हमें जल्दी मिल जाएगा। हमें मिल ही गया ग्रैंडफादर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो देखते हैं ऑप्शन सी आंसर सही है कि नहीं, वन का सी करेक्ट है, ये देखो वन का सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, ये हो गया वन, ठीक है। धीरे धीरे समझ जाएंगे हम लोग किस तरह से करना है, आई होप कि समझ में आ रहा है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज ए इज बीज ब्रदर, एज नहीं होगा, यहाँ पर है ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर, ई इज डीज मदर। हमें देखना चाहिए लास्ट में कि क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। या तो हम लोग खुद को बी समझ लेते हैं या तो ई समझ लेते हैं, दोनों से ही आंसर होगा। देखते हैं बी क्या कैरेक्टर है, ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो है वो बी के भाई है, यहाँ पर बोल रहा है सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर, ई इज डीज मदर। तो ई जो है, ई का कैरेक्टर अगर लेंगे तो हम लोग को मतलब डीज मदर होना पड़ेगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, खुद को बी मान लेते हैं, ठीक है, बी मान लेते हैं, कुछ भी मानो, नो इशू कर सकते हो, ठीक है, बी हो गया। हम लोग खुद बी मान लेते हैं, ठीक है। ए कौन है, ए बी के भाई है, ए जो है वो बी के भाई है, तो सेम जनरेशन में होंगे, भाई है तो मेल कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते ब्रदर। हम लोग और हम और हमारे भाई, ठीक है। तो बी इज ब्रदर, सी इज एज फादर, सी जो है वो ए के फादर है, ठीक है, तो वो बी के भी फादर होंगे। देखो अगर ये दोनों भाई हैं, ठीक है, तो भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि बी का जो है वो अभी तक नहीं पता चला कि बी जो है वो लड़का है कि लड़की, क्योंकि ए जो है वो ब्रदर है, तो ए का जो है पता चलता है कि ए एक मेल कैरेक्टर है, ए भाई है बी का, ठीक है। बी बहन है, मतलब बी लड़की है कि लड़का वो में नहीं पता। सी इज एज फादर, सी अगर ए के फादर है तो वो बी के भी फादर है, ठीक है। सी जो है वो अगर ए के फादर है, सी फादर है, ठीक है, यानी मेल कैरेक्टर, तो बी के भी फादर है, ठीक है, दोनों के फादर है। हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं चाहे तो, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब ये इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। या फिर ये नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों भाई और ये है, तो फिर ये फादर एक ही जैसा हो गया, मतलब यहाँ से लिंक्ड है, तो ये इनके दोनों के ही फादर हो गए, ठीक है। सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, ठीक है। डी जो है, ये दोनों भाई भाई बहन है, डी और सी भाई बहन है, डी जो है वो सिस्टर है किसकी, सी की। तो मेरी क्या हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग सारा चीज जो है ना ये बी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, जो कैरेक्टर प्ले करेंगे उसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो इसका मतलब पापा की बहन यानी कि भुआ, भुआ यानी आंट है ना, भुआ यानी आंट हो गया। तो अच्छा, देखो भुआ यानी आंट हो गया,
अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी डी इज सी सिस्टर, डी इज सी सिस्टर हो गया, फिर एंड ई इज डीज मदर, एंड ई जो है वो डी की मदर है, ई जो है वो डी की मदर है, तो फिर वो सी की भी मदर होंगी, मतलब मेरे बुआ की कोई, मेरे बुआ की जो माँ है वो तो मेरे पापा की भी माँ होंगी, ठीक है। तो ई जो है, ई है मेरे बुआ की माँ, मेरे बुआ की माँ मेरी क्या हो जाएंगी, दादी, यानी ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी और ए में रिलेशन क्या है, डी और ए में रिलेशन क्या है, तो डी जो है वो आंट है, ठीक है, डी जो है वो बी ए की आंट है। चेक करते हैं यहाँ पर, हाउ इज बी, बी रिलेटेड टू ई पूछा है, अच्छा सॉरी, बी रिलेटेड टू ई पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी जो है वो ग्रैंड ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ग्रैंड डॉटर, देखो यहाँ पर ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन है, ठीक है, डॉटर तो नहीं होगा, ग्रैंड अंट भी नहीं होगा, ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड मतलब क्या, इसके आगे वाला पीढ़ी हो जाने से, ठीक है, इसके आगे और एक जनरेशन जाने से, तो ग्रैंड डॉटर, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। इसका मतलब बी जो है ये फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, तो आंसर हो गया ग्रैंड डॉटर। देखते हैं, देखो ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन टू का ए, ठीक है, टू का ए हो गया, ए में ही दिया हुआ है ग्रैंड डॉटर। चलो अब थर्ड वाला करते हैं। आई होप कि अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, देखो क्या बोल रहा है, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की बहन है, सी इज बीज मदर, डी सी इज फादर, इज डीज मदर, बहुत सारा रिलेशन दे रखा है, हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि रिलेशन किन लोगों में पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी में रिलेशन पूछा है, तो ए इज बी सिस्टर, तो हम लोग ए बन जाते हैं, ठीक है, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है, तो फीमेल कैरेक्टर हम लोग ए बन जाते हैं, ठीक है, तो ए बन गए, ठीक है, ए जो है वो फीमेल कैरेक्टर है, ए कौन है, हम लोग हैं, हम लोग खुद को ए मान रहे हैं, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, ए इज बीज सिस्टर, तो हम लोग बी की सिस्टर हैं, ठीक है, अब बी जो है वो पता नहीं मेल है कि फीमेल है, ठीक है, बी जो है वो हमारे भाई भी हो सकते हैं और बहन भी हो सकती है, इसका अभी तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, एटलीस्ट जहां तक हम लोगों ने रीड किया है, ठीक है, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, तो सी जो है वो बी की माँ है, तो मेरी भी माँ हो जाएंगी क्योंकि बी तो मेरे भाई या बहन है, तो सी जो है वो मेरी मम्मी हो जाएंगी, यानी मदर, तो सी जो है वो बी की मदर है तो मेरी भी मदर है, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, डी जो है वो सी के फादर है, मम्मी के पापा यानी मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर, ठीक है, ये हो जाएगा मैटरनल, क्यों, क्योंकि मम्मी के पापा है ना, तो मैटरनल हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है, मतलब और भी एक जनरेशन आगे, ई, ठीक है, यहाँ पर ई लिख देते हैं, ई जो है वो डी की मदर है, मतलब मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर मतलब एक जनरेशन आगे, ये हो गया ग्रेट ग्रैंड मदर, मुझे थोड़ा सा जगह रखना चाहिए था, थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया जगह का, ये देखो ग्रेट ग्रैंड मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए के साथ डी का रिलेशन क्या है, तो ए क्या हो गया, ए हो गया ग्रैंड डॉटर, है ना, ए है, ए मतलब हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग ग्रैंड डॉटर हो गए डी के, तो ग्रैंड डॉटर यानी ऑप्शन डी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर यानी ऑप्शन डी, चेक करते हैं ऑप्शन डी है कि नहीं, थ्री का डी है, ठीक है, आंसर थ्री का डी है। अच्छा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर पे देखो, ए इज द फादर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ ए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, तो हम लोग या तो सी बन सकते हैं या तो ई बन सकते हैं, देखते हैं क्या बने, कोई भी चीज प्ले करे चलेगा हमारा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ए इज फादर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ, सी बन जाते हैं क्योंकि सी जो है वो किसी की डॉटर है, तो हम लोग रिलेट आराम से कर पाएंगे, ठीक है, तो सी जो है वो डॉटर है, ठीक है, डॉटर यानी फीमेल कैरेक्टर, इसलिए मैंने माइनस दे दिया, और ये हम लोग खुद को मान लेते, हम लोग सी है, ठीक है, ए इज फादर ऑफ बी, तो सी के साथ तो ए बी का कुछ पता नहीं चला, सी इज डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो बी की डॉटर है, तो बी, ठीक है, बी कौन हो गए हमारे, या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे, नहीं पता, देख लेते हैं, ए इज द फादर ऑफ बी, अच्छा ये तो नहीं पता, ये हमारी
फादर है कि मदर है, ये आगे जाके देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है अभी तक तो एटलीस्ट, कि सी इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, सी जो है वो बी की डॉटर है, मतलब हम लोग बी के डॉटर हैं, ठीक है। आगे बोला था, इसके आगे वाला अब हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी के फादर है, ठीक है। तो इसके आगे जनरेशन अगर फादर है, ये कंफर्म है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या हो जाएंगे, ये हो गए ग्रैंड फादर, ठीक है, हम लोगों के लिए ग्रैंड फादर हो गए। अच्छा, ए इज फादर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, ये हम लोगों ने कर लिया। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो बी के ब्रदर है, ठीक है, डी जो है वो बी के ब्रदर है, यानी सेम जनरेशन के है। डी जो मेरे मम्मी या पापा के ब्रदर है, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, मेरे लिए हो जाएंगे आंट, सॉरी अंकल, अंकल हो जाएंगे। बट ये नहीं पता अंकल है, बट मैटरनल की पैटर्नल ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बी जो है वो अगर फादर है तो ये क्या हो जाएंगे, ये पैटर्नल हो जाएंगे। पैटर्नल मतलब ताऊ या चाचा, अगर इनके तरफ से, माँ के तरफ से है तो मैटरनल हो जाएंगे। देखते हैं आगे कुछ रिलेशन मिलता है कि नहीं। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ ए, ई जो है वो ए के बेटे हैं, ई। अच्छा, एक सेकेंड, मैंने कुछ दूसरा पढ़ लिया क्या, हम लोग कर कौन सा रहे, फोर्थ नंबर वाला, ए इज बी सिस्टर, ए इज अच्छा, मैंने फोर्थ नंबर, एक सेकेंड, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, 1 2 3, हाँ ये फोर्थ नंबर ही तो कर रहे, फोर्थ नंबर मतलब ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ए इज द फादर ऑफ बी, देखते हैं मैंने किया कि नहीं। ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, हाँ किया है मैंने। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, कर दिया। ई इज द सन ऑफ ए, ई जो है वो ए के बेटे हैं, ई इज द सन ऑफ ए। अच्छा, तो इसका मतलब ए के और एक बेटे हैं, दैट इज ई, ठीक है। तो मेरे पापा के भाई हो जाएंगे ई, पापा या माँ जो भी है, तो ई जो है वो क्या हो जाएंगे, ई भी हो जाएंगे अंकल, या इधर लिख देते हैं, ठीक है, ई भी हो जाएंगे मेरे लिए, तो अंकल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, तो पूछ रहा है सी और ई में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये पैटर्नल है कि मैटरनल, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब पापा की तरफ से है कि हम मतलब पैटर्नल और मैटरनल होगा, ठीक है, पैटर्नल या फिर मैटरनल, मतलब ये पापा है कि ये मम्मी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लोग जो है अंकल, ये मामा है या ताऊ चाचा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पूछा क्या है, हम लोग को पूछा है सी और ई का रिलेशन क्या होगा, तो सी और ई का रिलेशन ये हो जाएगा कि अगर ये मामा भांजी हो सकती है, या फिर हो सकते हैं मतलब चाचा और भतीजी, या ताऊ जी और भतीजी, ऐसे हो सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। देखो, ब्रदर सिस्टर तो होगा नहीं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर तो होगा नहीं, अंकल आंट भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब कजन्स भी नहीं होगा, तो नीस एंड अंकल हो सकता है, ठीक है, नीस एंड अंकल। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन सी, नीस एंड अंकल। अगर रिलेशन ये हो रहा है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये फादर है, ठीक है, क्योंकि नीस मतलब क्या होता है, नीस मतलब होता है कि भाई बहन के बच्चे, ठीक है। तो नीस एंड अंकल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है फादर है, ठीक है। भतीजी, ठीक है, भतीजी हो जाएगा, ठीक है। हमें फादर जो है वो अगर हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो नो इश्यूज, हमें ये पता करने से मतलब है, तो ऑप्शन सी से हमें पता चल जाता है आंसर जो है ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी फोर्थ नंबर, ठीक है, चेक कर लो, फोर्थ नंबर में सी, ऑप्शन सी, फोर्थ का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ नंबर पे देखो, इफ पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, व्हाट इज आर टू पी, आर और पी में रिलेशन क्या है, ठीक है, तो हम लोग खुद को आर या पी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी जो है वो क्यू के हस्बैंड है, आर इज मदर ऑफ एस, तो हम लोग खुद को आर मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग खुद को आर मान लेते हैं, तो देखो
या फिर पी भी मान सकते हैं। देखो यहाँ पर पी हस्बैंड बोला, हम लोग पी भी मान सकते हैं। हमेशा मतलब फीमेल कैरेक्टर ही प्ले करना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर सबको लगेगा कि मतलब हम इस तरह से करवा रहे तो हम लोग दो फीमेल है इस तरह से, ऐसा बात नहीं है। हम लोग चाहे तो पी वाला भी करेंगे तो भी होगा। तो देखो पी जो है वो हस्बैंड है, ठीक है, हम लोग एक बार मान लेते हैं कि हम लोग पी है, ठीक है। अगर हस्बैंड है मतलब ये क्या हो गया, मेल कैरेक्टर हो गया। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो पी और क्यू इन दोनों में क्या वाला रिलेशन हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पी जो है ये हमारी वाइफ होंगे, ठीक है। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, आर इज मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर जो है वो क्यू और एस की माँ है, ठीक है, मतलब मेरे वाइफ की माँ, ठीक है। आर जो है वो मेरे वाइफ की माँ है और उसके साथ साथ एस की भी माँ है, ठीक है। तो मेरी क्या हो जाएंगी, क्योंकि मुझे सारा चीज अपने तरफ से सोचना है। हम क्या है, हम क्यू के हस्बैंड है और क्यू मतलब जो मेरी वाइफ है उनकी माँ का नाम है आर, यानी ये आर मेरी हो जाएंगी मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। और ये आर के और एक बच्चे भी है, दैट इज आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू। तो क्यू तो मेरी वाइफ है, तो एस क्या हो जाएंगी, एस जो है वो मेरे वाइफ की क्या हो गई, या तो भाई या बहन, यानी मेरी क्या हो जाएंगी, ब्रदर या सिस्टर इन लॉ। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर भाई है तो ब्रदर, अगर बहन है तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है। हम लोग सारा रिलेशन मी के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, मी के हिसाब से। तो मदर इन लॉ और ये क्यू, तो पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो इसीलिए मैंने पी खुद को माना, क्यू वाइफ हो गई, उनकी माँ आर है, उनका और एक बच्चा एस है, ठीक है। व्हाट इज आर टू पी, आर और पी में रिलेशन क्या है, आर इज मदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है, मदर इन लॉ मतलब ऑप्शन डी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदर इन लॉ, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो चेक करते हैं ऑप्शन डी सही आंसर है कि नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है। अच्छा अब सिक्स्थ नंबर देखते हैं। P and Q are brothers, R and S are sister. P son is S's brother. How is Q related to R? ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। देखो क्या बोला है, P एंड Q आर ब्रदर्स, यहाँ पर Q और R का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। P और Q दोनों क्या है, दोनों ब्रदर है। अच्छा, और R एंड S आर सिस्टर, R और S सिस्टर है, तो हम लोग खुद को R मान सकते हैं, ठीक है। हम लोग खुद को R मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हम R है, ठीक है। R है, R हो गया फीमेल कैरेक्टर, हम मान लेते हैं कि हम R है, ठीक है। P एंड Q आर ब्रदर्स और R एंड S आर सिस्टर, तो मेरी बहन है S। पहले मैंने ये बना लिया, आर एंड एस आर सिस्टर, पी एंड क्यू आर ब्रदर। अच्छा ये अलग रिलेशन है, पी क्यू भाई भाई है, आर एस बहन बहन है। पी सन इज एस एस ब्रदर, ठीक है, पी सन इज एस एस ब्रदर। एस के ब्रदर कौन हो जाएंगे, मेरे भी ब्रदर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बहन के भाई मेरे भी भाई हो गए, ठीक है। क्या बोला है कि पी सन इज एस एस ब्रदर, तो एस का ब्रदर कौन है, पी सन, पी सन कौन है, ब्रदर है, ठीक है। तो पी सन है तो पी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, पी यहाँ पर हो गया। तो इसका मतलब पी हमारे क्या हो जाएंगे, पी हो जाएंगे हमारे फादर, है ना, पी हमारे क्या हो जाएंगे, फादर या मदर। पी सन इज एस एस ब्रदर, क्योंकि एस के भाई है पी के बेटे, तो पी जो है वो या तो हमारे पी एंड क्यू आर ब्रदर्स बोला है तो ये फादर हो जाएंगे, क्योंकि पी और क्यू ब्रदर है तो ये मेल कैरेक्टर है, तो पी जो है वो क्या हो जाएंगे, ये हो गए हम लोगों के मेल कैरेक्टर, ठीक है। और पी के भाई कौन है, पी के भाई है क्यू, पी के भाई है क्यू, तो इनका एक जनरेशन हो जाएगा। पी के भाई हो गए क्यू, तो हम लोगों के वो हो जाएंगे अंकल, ठीक है, अंकल हो गए। अच्छा अब हम लोग को पूछा क्या है, देखो हम लोग को पूछा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू और आर में रिलेशन क्या है, तो क्यू अंकल हो जाएंगे आर के, ठीक है, तो क्यू जो है वो अंकल हो जाएंगे आर के, अंकल। सिक्स्थ नंबर का ए आंसर होगा, क्यू जो है वो अंकल हो जाएंगे आर के। सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, चलो देखते हैं सिक्स नंबर का ए, ठीक है। अच्छा अब सेवेंथ नंबर,
सेवेंथ नंबर में देखो, x इज द हस्बैंड ऑफ y, w इज द डॉटर ऑफ x, z इज द हस्बैंड ऑफ w, n इज द डॉटर ऑफ z, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ n टू y। तो बहुत सारा चीज बोला है, हमें पूछ रहा है कि n टू y रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। अच्छा तो हम लोग या तो n बन जाते हैं या तो y बन जाते हैं, देखते हैं क्या है। y, x इज द हस्बैंड ऑफ y, ठीक है, w इज द डॉटर ऑफ x और Z इज द हस्बैंड ऑफ W, N इज द डॉटर ऑफ Z। तो हम लोग खुद को N मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग खुद को N मान लेते हैं। हम लोग कौन है? N। ये मैंने इसीलिए माना क्योंकि N इज द डॉटर ऑफ Z, रिलेट करने में आसान होगा। बाकी अगर चाहो तो Y मान के भी करो तो भी होगा, ठीक है। ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं। N जो है वो डॉटर ऑफ Z है, N जो है वो डॉटर ऑफ Z है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Z, ठीक है। Z जो है ये हमारे या तो फादर है या तो मदर है, मदर है या तो फादर। ये हम लोग एन हो गए, ठीक है, एन में नेगेटिव होगा। अच्छा, सिस्टर में नेगेटिव होना चाहिए था, मैंने ना कहीं कहीं वो जो ये है गलत लगा दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मेल फीमेल लिख के भी कर सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये देखो मैंने यहाँ पर माइनस माना है, ठीक है, माइनस माना है फीमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, सॉरी एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। अभी एक्स वाई कुछ भी नहीं पता है। डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्लू एक्स कुछ भी नहीं पता है। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, यानी ये फादर हो गए, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये फादर हो गए, तो हम इसको फादर लिख लेते हैं। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, जेड जो है वो हस्बैंड है किसके? डब्लू के, ठीक है, डब्लू के, यानी डब्लू एक फीमेल कैरेक्टर है, यानी ये माँ हो गई मेरी, ठीक है। ये हो जाएंगे एन की माँ जिनका कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे हैं। तो एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, अभी भी एक्स हमें नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्लू जो है वो एक्स की डॉटर है, डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स, तो डब्लू की माँ कौन है? एक्स है, ठीक है। माँ या पापा कोई भी एक हो सकते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ग्रैंड मदर या फादर, देखते हैं आंसर मिलते ही हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है एक्स इज द, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स जो है वो हस्बैंड है किसी के, तो ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड फादर, ठीक है। ये हस्बैंड है, तो हस्बैंड है मतलब यहाँ पर एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाई जो है ये हमारी ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है देखो एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, अब चेक करो एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है वो एक्स की डॉटर है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन जो है वो जेड के डॉटर है, ठीक है, जो हम लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एन इज द डॉटर। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई? एन टू वाई मतलब एन वाई के क्या लगते हैं? तो ये एन जो है मतलब ये हो जाएंगी ग्रैंड डॉटर, क्योंकि एन के बारे में पूछा है, एन वाई के क्या लगते हैं, तो ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर मतलब ऑप्शन डी। तो ये हो गया सेवेंथ का ऑप्शन डी, चेक करते हैं, सेवन का ऑप्शन डी सही है, सेवन का ऑप्शन डी होगा। अच्छा नेक्स्ट एट्थ नंबर देखो। अच्छा, एट्थ नंबर में क्या दिया है? एट्थ नंबर में दिया है कि ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर, ठीक है। ए एक बुक पढ़ रहा था और उसको उस बुक पे जो ऑथर है वो उनका फैमिलियर ऑथर लगा, ठीक है, उनको फैमिलियर लगा। द ऑथर बी इज द, मतलब फैमिलियर मतलब वो अपने घर के ही कोई है जिन्होंने वो बुक लिखा है। द ऑथर बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, जो ऑथर है उस बुक में जिस ऑथर का नाम लिखा हुआ है वो है बी, और वो बी कौन है? बी इज द पेरेंटल अंकल ऑफ सी, सी के पेरेंटल अंकल है। पेरेंटल अंकल मतलब जो है वो
पैटर्नल, सॉरी पैटर्नल अंकल, पैटर्नल मतलब पापा के तरफ से अंकल है, ठीक है, पापा के तरफ से। मैटरनल मतलब मामा हो सकते हैं, पैटर्नल मतलब ताऊ या चाचा हो सकते हैं। बी जो है वो पैटर्नल अंकल है सी के, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो ए की डॉटर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखो ये वाला क्वेश्चन, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे थे, ठीक है। ए कौन है, ए जो है यहाँ पर दिया हुआ है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, ए की डॉटर है सी, ठीक है। अब पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी और ए में रिलेशन क्या है, तो हम लोग इसको फिर से एक बार देखते हैं, इस लाइन से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है ए एक बुक पढ़ रहे थे जिसपे एक ऑथर का नाम था जिसका नाम था बी, ठीक है। बी जो है वो पैटर्नल अंकल है सी के। सी कौन है, सी है डॉटर ऑफ ए, तो हम लोग खुद को एक बार मान लेते हैं ए, ठीक है। हम लोग खुद को ए मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ए और बी में ही रिलेशन पूछा है, तो हम लोग अगर खुद को ए मान लेते हैं, हम लोग हो गए ए, ठीक है। अब ए का क्या बोला है, एक बुक रीड कर रहे थे जिसपे एक ऑथर का नाम मिला बी। बी जो है वो पैटर्नल अंकल है सी के। सी कौन है, डॉटर है ए की, तो सी जो है वो डॉटर है ए की, तो सी जो है वो डॉटर है हमारी, हमारी यानी ए की डॉटर है, ठीक है। तो डॉटर है तो ये कैरेक्टर हो जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में, फीमेल के लिए हम माइनस चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, हम्म, तो यहाँ पर सी जो है वो डॉटर है। आगे पढ़ते फिर से एक बार, सी इज द डॉटर ऑफ ए, ठीक है। अब बोल रहा है ऑथर बी जो है वो पैटर्नल अंकल है सी के पैटर्नल अंकल है, ठीक है। तो सी के पैटर्नल अंकल है मतलब ये इनके भाई हो जाएंगे, देखो इसका मतलब ये इनके भाई हो जाएंगे ना। ए रीड से बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिली, द ऑथर जो ऑथर है उसका नाम है बी, बी जो है वो अंकल है, सी के अंकल है और पापा की तरफ से अंकल है, यानी सी के पापा के भाई हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए अंकल, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये ए जो है ये हमारे फादर है, ठीक है। मतलब ए जो है मतलब फादर हो गए, मतलब हम लोग सी के फादर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। ये अंकल है तो ये भी प्लस हो जाएगा, मेल कैरेक्टर। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी के साथ ए का रिलेशन क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पर सी लिख दिया, ये बी होगा। बी के साथ बोल रहा है कि बी के साथ ए का रिलेशन क्या है, तो बी और ए दोनों भाई भाई हो जाएंगे, ब्रदर। 8 का ए ब्रदर, देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। 8th नंबर का ए, हाँ 8 नंबर का ए सही हुआ है, ठीक है। अच्छा 9th नंबर, 9th नंबर में देखो, A's mother is sister of B and C has a daughter C who is 21 year old. How is B related to C? क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पर बहुत सारा रिलेशन दिया है, फिर बोल रहा है B और C में रिलेशन क्या है, तो हम लोग या तो B बन जाते हैं या तो C। अब पढ़ते हैं, A's mother is sister of B and C has a daughter C. B की एक डॉटर है C who is 21 year old, तो हम लोग खुद को C मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग कौन है, हम लोग C है। C कौन है, C एक 21 year old गर्ल है, ठीक है। अब इनका क्या बात हो रहा है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो माँ है वो बी की सिस्टर है, एंड सी हैज अ डॉटर सी, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सी। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, पहले इस चीज को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। ए की माँ, एज मदर ये जो है ये बहन है किसकी, बी की बहन है, ठीक है। ए की माँ बी की बहन है, और सी हैज डॉटर मतलब इनकी एक बेटी है जिसका नाम सी है, ठीक है। मतलब ए और सी दोनों तो भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, या तो भाई बहन या तो बहन बहन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9th नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सी मी कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं ए और यहाँ पर बनाते हैं एज मदर, ठीक है। ए और ए की माँ, तो ए की माँ यहाँ पर हो गया फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, मैंने ये अलग से बना लिया। एज मदर ये जो है ये बहन है बी की, ए की माँ जो है वो बी की बहन है, ठीक है, तो बी की बहन है। अच्छा ए की माँ जो है वो बी की बहन है, ठीक है, तो मैंने बी लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, एंड सी हैज अ डॉटर सी, और ए की जो डॉटर है उसका नाम सी है, इसका मतलब सी जो है वो
बेटी है ए की, ठीक है, वो बेटी है ए की, यानी ए और सी में रिलेशन क्या हो गया, ब्रदर। अगर ये ब्रदर है तो ब्रदर सिस्टर का, अगर ये सिस्टर है तो सिस्टर सिस्टर का रिलेशन से बिल्डअप होता है। अब पूछा क्या, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी और सी में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब बी जो है ये अंकल हो सकती हैं या फिर आंट हो सकते हैं, मतलब ये या तो मामा है या तो मासी है, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोगों को पूछा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी के साथ सी का रिलेशन क्या है, अंकल या आंट। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में अंकल है, मैटरनल अंकल है, तो ऑब्वियसली हमें उस पर टिक करना चाहिए क्योंकि माँ के भाई हो रहा है, क्योंकि हमें आंट का कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो मासी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैटरनल अंकल हो जाएगा, आंसर हो गया मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल और ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अरे ठीक है, open किया। ठीक है, देखो तो ये ऑप्शन बी हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, हाँ ऑप्शन बी है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, एफ इज एज सन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। ठीक है, हम लोग अपने आप को एफ ही मान लेते हैं, ठीक है, एफ मान लिया, एफ है हम लोग, मी लिख दिया मैंने, ठीक है, एफ इज एज सन, तो ये सन है किसके, ए के, ठीक है, एफ इज एज सन। अब ए कौन है, ए इज बी इज ब्रदर, अगर ए ब्रदर है किसी के तो ये मेरे पापा हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरे पापा हो गए, तो ये हो गए फादर। और इनके भाई जो है, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, ठीक है। तो बी क्या है, बी हो सकते हैं मेरे क्या हो जाएंगे, पापा के भाई, या तो अंकल हो जाएंगे, अगर ये बहन है तो मेरी आंट हो जाएंगी, आगे हमें आंसर मिलेगा तो हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, सी, तो सी अगर ए की माँ है तो मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, ठीक है। सी इज कहाँ चला गया, डी सी इज फादर, एफ इज एज सन, ए इज बी इज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब और भी आगे, डी जो है वो सी के फादर है, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रेट ग्रैंड फादर। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ के साथ डी का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो एफ हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड सन, मतलब ऑप्शन सी, ग्रेट। इसका आंसर नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट ग्रैंड सन। और ग्रेट ग्रैंड सन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंड सन का ऑप्शन है सी, ठीक है, ऑप्शन सी। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 का सी, सही हुआ है, 10 का सी होगा। 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, ई इज बी सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी के साथ डी का रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो हम लोग खुद को बी या डी मान सकते हैं, तो यहाँ पर डी जो है, बी मान लेते हैं खुद को, ए इज बीज ब्रदर, हम लोग बी मान लेते हैं खुद को, बी, हम लोग खुद को मान लेते हैं बी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ए इज बीज ब्रदर, ए और बी जो है वो भाई है और ए जो है वो ब्रदर है, ठीक है, बी के मतलब हमारे ब्रदर हैं, तो ब्रदर होने से मेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर यानी प्लस देके दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ए इज बी इज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, मतलब हम मेरी भी माँ हो जाएंगी, सी जो है वो ए की माँ है तो मेरी भी माँ हो जाएंगी, तो मैंने रिलेशनशिप के हिसाब से मदर लिख दिया, ठीक है, मदर लिख दिया, मेरी भी माँ है, मेरे और मेरे भाई की माँ है। सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, डी जो है वो फादर है सी के, तो मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर, लेकिन ये मैटरनल हो जाएगा क्योंकि मम्मी के पापा है तो मैटरनल। डी इज सी इज फादर, ई इज बी सन, ई जो है वो बी के सन है,
E is B's son, तो ये मैंने लिख दिया, E जो है वो मेरे बेटे हैं, ठीक है। E is B's son। अच्छा, हाउ इज B रिलेटेड टू D? तो B और D में रिलेशन क्या है? तो B जो है वो ग्रैंड डॉटर या सन हो जाएंगे। ऑप्शन में देखते, क्योंकि क्वेश्चन से तो हमें पता नहीं चला कि बी जो है वो मेल है कि फीमेल है। अब ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन है और ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, सन नहीं, ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन है, मतलब ये जो है ये फीमेल कैरेक्टर है, तो ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी चेक करते हैं। हाँ, 11 का ऑप्शन बी हो गया सही आंसर, ठीक है। अच्छा, 12th नंबर, 12th का देखो, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, एफ एफ इज एज सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड, ये बोला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा करें, ए इज बीज ब्रदर बी बने या फिर एफ्स चाइल्ड, ठीक है। तो एफ इज एज सन, अच्छा ऐसा बोला है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग खुद को एफ्स चाइल्ड बना लेते हैं, एफ के बच्चे, एफ्स चाइल्ड, ये हम लोग हैं, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स में से एक का नाम तो पता चल गया, क्या है नाम? एफ, ठीक है। अब एफ देखते हैं मेल है कि फीमेल है। यहाँ पर देखो, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, ठीक है। एफ जो है वो सन है, तो ये हमारे पापा होंगे, ठीक है। एफ जो है ये हमारे पापा होंगे, तो एफ जो है ये किसके बेटे हैं? एफ इज एज सन, ठीक है। तो ए जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर या मदर। देखते हैं, एक ए इज बी इज ब्रदर बोला है, ठीक है। ए जो है वो बी के ब्रदर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मेल कैरेक्टर है, ठीक है। ए जो है वो बी के भाई है, तो ये दोनों भाई है। ए दोनों भाई है या भाई बहन है? देखते हैं, ए इज बी इज ब्रदर, ए जो है वो बी के ब्रदर है, तो हमारे क्या हो जाएंगे? एफ चाइल्ड के। देखते हैं, हम लोग तो एफ चाइल्ड है, तो हम हमारे पापा और उनके पापा के भाई यानी हमारे ग्रैंड अंकल या आंट हो जाएंगी। डिपेंड करेगा कि कैरेक्टर क्या है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए इज बी इज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर। अच्छा, सी जो है वो ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, तो मेरी क्या हो जाएंगी? ग्रेट ग्रैंड मदर। अच्छा, फिर क्या बोला है? सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, ठीक है। अच्छा, इसके भी आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, डी सी इज फादर। वैसे बी और एफ का रिलेशन ही पूछा है, बी और एफ चाइल्ड का रिलेशन पूछा है। आगे का अगर हम लोग नहीं भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली जगह नहीं हो रहा है। देखो, इसके ऊपर जाएगा आगे वाला, अगर हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। डी इज सी इज फादर, डी जो है यहाँ पर चला जाएगा, डी इज सी इज फादर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट ग्रेट, हो जाएगा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग एफ चाइल्ड है, हमारे पापा एफ, ठीक है। उनके पापा ए, उनके पापा, उनके माँ सी, उनके जो पापा वो हो गए डी, ठीक है। इस तरह से इतना सारा जनरेशन, बाकी इसका जरूरत नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि हमें बी और एफ का रिलेशन पूछा था। यहाँ पर देखते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, बी एफ चाइल्ड के क्या हो जाएंगे? तो बी कौन है? बी हमारे ग्रैंड अंकल या आंट, कोई एक जन है, ठीक है। तो एप्स चाइल्ड मतलब मेरी बुआ या मेरे चाचा या ताऊ जी, कोई एक जन है ये बी, और मेरे बच्चे के वो क्या लगेंगे, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू एप्स चाइल्ड? तो एप्स चाइल्ड के क्या हो जाएंगे? मतलब ग्रैंड अंकल या ग्रैंड अंट, यही हो जाएंगे एप्स चाइल्ड के। देखते क्या क्या ऑप्शन है। 12th नंबर का ऑप्शन है ग्रैंड अंकल। अच्छा, ग्रैंड अंकल नहीं देके यहाँ पर ग्रैंड फादर दिए दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। मतलब ग्रैंड अंकल नहीं बोल के ग्रैंड फादर बोल रहे, ठीक है। तो ग्रैंड फादर लिख देते हैं, एक ही बात है। ग्रैंड फादर के जो है भाई, तो ग्रैंड फादर ही माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी। देखते हैं 12th का ऑप्शन डी है कि नहीं। हाँ, 12th का ऑप्शन डी। एक्चुअली क्या किया है देखो, फिर से बता देते, ए इज बी इज ब्रदर, ए और बी दोनों जो है, ए जो है वो भाई है बी के, पहले बोला था। फिर बोला था सी इज एज मदर, सी जो है वो एक ही माँ है, तो यहाँ पर सी जो है इसके आगे जनरेशन में मैंने लगा दिया।
फिर D इज C फादर, D जो है वो C के फादर है। F इज A सन, F जो है वो A के सन है, ठीक है, F जो है वो A के सन है। और उसके बाद यहाँ पर F इज A सन, अच्छा F इज A सन, तो F बेटे होंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से F खुद को माना F इज A सन, ठीक है। तो F इज A सन, तो इसके लिए F जो है A के सन है। और यहाँ पर पूछा था एप्स चाइल्ड, ठीक है, ये रिलेशनशिप में नहीं पूछा था, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था एप्स चाइल्ड, तो एप्स चाइल्ड मैंने बना लिया, उनके पेरेंट्स एफ, एफ के पेरेंट्स ए, ठीक है, एफ के पापा ए के जो माँ है वो सी, सी के जो पापा है वो डी, ठीक है। और एक जगह पे बोला था ए और बी जो है, ए जो है वो भाई है बी के, ठीक है। तो ग्रैंड फादर हो गए, तो यहाँ पर ग्रैंड अंकल नहीं बोल के ग्रैंड फादर बोल रहे हैं। अच्छा 13 नंबर 30 नंबर देखो, A इज B's डॉटर, B इज C's मदर, D इज C's ब्रदर, हाउ इज D रिलेटेड टू A, ठीक है। तो D और A, तो पहले हम D को ही मान लेते खुद को, ठीक है, हम लोग मान लेते कि हम लोग D है, ठीक है। D जो है वो ब्रदर है किसी के, इसलिए मैंने मेल लगा दिया कैरेक्टर। D इज C's ब्रदर, D जो है वो C के भाई है, तो C और D दोनों भाई भाई है, या तो भाई बहन होंगे, डिपेंड ऑन द मतलब कैरेक्टर जो है फीमेल है कि मेल है, देखो। अच्छा अब जो है बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की मदर है, बी जो है वो सी की मदर है, तो इसका मतलब डी की भी मदर हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरी भी मदर, क्योंकि मैंने खुद को डी मान रखा है, तो ये हो गया फीमेल। अच्छा ए इज बीज डॉटर, ए जो है वो बी की डॉटर है, मतलब ये ए जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है जो बी की बेटी है, इसका मतलब मेरी बहन हो गई, ठीक है, मेरी बहन हो गई। तो ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, ठीक है। डी इज सीज ब्रदर, डी इज सीज ब्रदर। अच्छा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी और ए में रिलेशन पूछा है, और ये सी कौन है, ये हमारे या तो ब्रदर है या तो सिस्टर है, बाकी इसका कोई उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि पूछा है कि डी और ए में रिलेशन क्या है, तो डी जो है, डी और ए भाई बहन है, ठीक है, डी इज ब्रदर ऑफ ए हो जाएगा, डी इज ब्रदर, मतलब ऑप्शन सी। तो देखो 13 नंबर सी, सी है, ठीक है, 13 नंबर सी। 14 नंबर देखो, ए इज डीज ब्रदर, बी इज डी इज बीज फादर, अच्छा डी इज बीज फादर, और बी एंड सी आर सिस्टर, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो सी और ए में रिलेशन क्या है, तो सी, बी एंड सी आर सिस्टर्स बोला है, तो हम लोग खुद को सी मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग खुद को मान लेते हैं सी, ठीक है। ये हम लोग खुद को फीमेल कैरेक्टर मान लिए सी, बी एंड सी आर सिस्टर, तो हम और मेरी सिस्टर कौन है, बी है, ठीक है, ये भी क्या है, ये मेरी बहन है, ठीक है, बी और सी दोनों सिस्टर है। आगे क्या पूछ रहा है, ए इज डीज ब्रदर, डी इज बीज फादर, ए इज डी इज, अच्छा बी, डी इज बीज फादर, बी के फादर है डी, ठीक है, बी के फादर है डी, तो इसका मतलब मेरे भी फादर हो गए, डी जो है वो मेरे और मेरे बहन के पापा है, ठीक है। ए इज डीज ब्रदर, और ए जो है वो मेरे पापा के भाई है, यानी मेरे अंकल हो जाएंगे, ठीक है, मेरे अंकल हो गए। अच्छा अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये भी मेल कैरेक्टर समझ में आ गया, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी के साथ ए का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएंगी, सी जो है मतलब हम क्या हो जाएंगे ए के, ये हो गया चाचा या ताऊ और भतीजी, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, इसको हम लोग बोलेंगे मैं, ये तो फीमेल कैरेक्टर है यानी नीस हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 14 का ऑप्शन बी नीस हो जाएगा, ये देखो 14 का ऑप्शन बी, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर है तो नीस हो जाएगा, ठीक है। अगर मेल कैरेक्टर होता तो नेफ्यू हो जाता, ये चीजों का ध्यान हमें रखना है। 15 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, ठीक है। तो डी रिलेटेड टू ई पूछा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, खुद को ई मान लेते हैं, ठीक है, खुद को ई मान लेते हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ई इज बी सन, ई जो है वो बी के सन है, तो यहाँ पर हम बी लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे बी क्या है, बी है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के
भाई है, ठीक है, तो बी के भाई है, तो बी हमारे या तो फादर है या तो मदर है, ठीक है, नहीं पता, लेकिन इनके एक भाई है वो पता है हमें ए, ठीक है, इनके एक भाई है वो है ए, तो मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे अंकल हो जाएंगे या तो मैटरनल या तो पैटर्नल, मतलब पापा के तरफ से हुए तो पैटर्नल, अगर बी पापा है तो पापा के भाई जो है वो अंकल हो गए, अगर माँ है तो माँ के भाई जो है वो मैटरनल अंकल हो गए, ठीक है। तो ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, कर लिया मैंने। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, सी जो है वो अगर ए की माँ है तो मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर। अब अगर बी मेरे मम्मी है तो ये मैटरनल, अगर पापा है तो पैटर्नल, ठीक है। अच्छा, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, तो ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। डी इज सीज फादर, ई इज बी सन, ये तो मैंने कर ही दिया, ई इज बी सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। गुड इवनिंग राहुल। यस मैम, गुड इवनिंग। अच्छा, अब देखो बोल रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी के साथ ई का क्या रिलेशन है, ठीक है, डी के साथ ई का रिलेशन क्या हो जाएगा, ई हमारे क्या हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाएंगे। चलो देखते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए, देख लेते हैं, ऑप्शन सी लिख देते हैं, फिर चेक करेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, ऑप्शन सी चेक करते हैं, 15 का ऑप्शन सी होगा कि नहीं, हाँ 15 का ऑप्शन सी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 16, ठीक है, तो फिर से देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो रहा है, हम फिर से एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो रिलेशन पूछेगा तो कोई भी एक कैरेक्टर हम लोगों को प्ले करना है और उसके हिसाब से हमें आंसर्स जो है करते जाने, ठीक है। हम बता देंगे जब फिर एक बार क्वेश्चन लेते हैं तो देखो इसमें समझा देंगे। यहाँ पर क्या बोला है देखो, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए के दो बच्चे हैं, एक्स और वाई, ठीक है, ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स के फादर है। अब ये देखो क्या बोला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई दोनों बेटे हैं, बच्चे हैं ए के, अब लड़का है कि लड़की नहीं पता, मतलब एक्स और वाई जो है वो दोनों भाई भाई है, भाई बहन है या बहन बहन है, वी डोंट नो। आगे देखते हैं, ए इज फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट हिज सन, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, मतलब ये पूरा पजल है, ये तुम लोग ऐसे ही पढ़ के मुझे बता सकते हो, मतलब देखो क्या बोल रहा है, इसमें ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसा पजल तुम लोग एक दूसरे से पूछते भी हो। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, बोल रहे हैं ए के दो बच्चे हैं, ठीक है, ए के दो बच्चे हैं, एक्स और वाई, ठीक है, ए जो है वो फादर ऑफ वाई है, बोल रहे कि ए जो है वो फादर ऑफ एक्स है, एक्स के पापा है, ठीक है, ए जो है एक्स के पापा है, वो तो होंगे ही, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं इनके, एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन, बट वाई उनका बेटा नहीं है, तो हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, तो फिर वाई ए का क्या है, पहले तो बोला है कि ए इनके पेरेंट है, मतलब फादर है, ठीक है, पेरेंट में फादर है, अब बोल रहा है कि एक्स के ही ये पापा है बट वाई इनके बेटे नहीं है, तो फिर वाई क्या है, बोलो, इसको ड्रॉ क्या करें, ये तो ऐसे ही बताना पड़ेगा, बोलो, ये तो पजल बन गया पूरा पूरा। डॉटर, डॉटर होगा। हाँ डॉटर হবে, डॉटर होगा, मतलब ये पूरा मतलब पजल दे दिया है कि बोल रहा है कि वाई बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है, क्योंकि ये तो इनके पापा है, ये तो पहले ही बोला गया था ना, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर, ठीक है, ऑप्शन डी। ये देखो ऑप्शन डी डॉटर हो जाएगा, हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। ए यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो इस तरह से जैसे हम लोग कर रहे थे, हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। यहाँ पर बोला है हम लोग खुद को वाई मान लेते हैं, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये लास्ट वाला लाइन रहेगा, इसमें दो इंसान के अंदर रिलेशन पूछेगा, ये दोनों इंसान में से कोई एक इंसान हम लोग खुद को एज्यूम करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग वाई है, ठीक है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग वाई है, ठीक है, अगर हम लोग y है तो y इक्वल टू मी मैंने लिख दिया, ठीक है, अगर हम लोग y है, x एंड y आर चिल्ड्रन ऑफ a, ठीक है, तो x और y यानी x मेरे क्या हो जाएंगे, x मेरे ब्रदर या सिस्टर हो जाएंगी, अभी देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है,
क्योंकि अगर दोनों एक ही जनरेशन में होते, सिबलिंग्स होते, तो ऐसे लाइन देके हम लोग डिनोट करते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से ये सब मतलब नोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो y हम है और x जो है, क्योंकि ये लाइन लगा दिया मैंने, इसका मतलब या तो मेरे भाई है कि बहन है, आगे पढ़ते हैं। और हम लोग के जो पापा है वो कौन है, a है, हम लोग के जो पापा है वो a है। तो मैंने इसके ऊपर जनरेशन लगा दिया, a जो है वो फादर है, ठीक है। किसके, मेरे और मेरे भाई या बहन के, ठीक है। ए जो है वो फादर है, मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, प्लस मतलब होता है मेल फिगर के लिए मैंने प्लस यूज किया है, ठीक है। अच्छा, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स के फादर है, बट यहाँ पर बोल रहा है वाई इज नॉट हिज सन, तो इसका मतलब वाई उनकी बेटी हो जाएंगी, यानी डॉटर, हम लोग डॉटर हो गए, तो एक्स जो है ये जो है ये बेटा हो जाएगा, ठीक है। वाई इज नॉट हिज सन। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, तो वाई ए के क्या है, डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डॉटर। और हम लोग जो कैरेक्टर प्ले करेंगे उसके हिसाब से हम लोग अपना यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है वो लिखेंगे। जैसे वाई फादर हो गया, एक्स जो है वो ब्रदर, यहाँ पर बोला है ए इज फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट हिज सन। अब ये एक्स जो है वो ब्रदर ही होगा, इसका मतलब, ठीक है। ये एक्स जो है ब्रदर ही होगा। वैसे इसका आंसर नहीं भी लिखेंगे तो नो इश्यूज, हमें जो आंसर पूछा था हम लोगों ने तो कर लिया। तो यहाँ पर 16th का आंसर है ऑप्शन डी। अच्छा, ये डी में ही था, यस ये डी में ही था, ठीक है। अच्छा, 17th नंबर, 17th नंबर देखो, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son, how is E related to A? तो ये सब तो हमें पहले नहीं देखना है, हमें पहले देखना है कि क्या पूछा है। E और A में रिलेशन पूछा है, तो हम लोग या तो E बन जाएंगे या तो A बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा बनना बेटर होगा जिससे हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। जैसे E क्या है, E जो है वो B का बेटा है, ठीक है। तो ये जो है तुम लोग अभी जिस एज में हो, तुम लोग किसी के बेटा या बेटी हो, ठीक है, तो तुम लोग सबसे जो मतलब जूनियर कैरेक्टर होगा घर पे, ठीक है, फैमिली में जो सबसे छोटा होगा, तुम लोग खुद को वही इमेजिन करो, क्योंकि ए जो है ए इज बीज ब्रदर, ए इमेजिन करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तुम लोग कोई भी रिलेशनशिप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सपोज मैंने मान लिया कि हम लोग ई है, ठीक है, तुम लोग अपने अपने कॉपी में ऐसे सोचो कि तुम लोग ई हो, ठीक है। ई मतलब तुम लोग कौन हो, ई इज बीज सन, ठीक है, तुम लोग किसी के बेटे हो, तो बेटे हो तो इसलिए मैंने ये मेल कैरेक्टर के लिए प्लस वाला साइन यूज किया। किसके बेटे हैं, जनरेशन आगे जा रहा है, बी के बेटे हैं, ठीक है, बी के बेटे हैं। अब बी हमारे माँ भी हो सकते हैं, पापा भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या है, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, ठीक है। तो बी हमारे क्या है, बी या तो हमारे फादर है, नहीं पता, या तो मदर है। अभी तक तो नहीं पता चला ना, फादर फादर है कि मदर है, अभी तक नहीं पता चला। लेकिन ये जो है इनके एक भाई है बी, ठीक है। या तो मेरे मम्मी के भाई है बी, या तो फिर ए इज बीज ब्रदर, सॉरी बी नहीं ए, ठीक है। ए जो है वो बी के ब्रदर है, ठीक है, बी के ब्रदर है, ये कंफर्म है, इसीलिए यहाँ पर मैंने प्लस साइन लगा दिया। और मेरे माँ या पापा के जो भाई है वो मेरे अंकल तो होंगे। अगर माँ के तरफ से है तो मैटरनल अंकल, अगर पापा की तरफ से है तो पैटर्नल अंकल, मतलब या तो मामा जी होंगे अगर माँ के भाई है, और अगर पापा के भाई है तो ताऊ या चाचा होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए के मदर है, ठीक है। सी, सी है माँ, ठीक है, किसकी, ए की। ए कौन है, मेरे ताऊ चाचा या मामा है, तो उनकी माँ मेरी क्या हो जाएंगी, मेरी हो जाएंगी ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर। अगर पापा मतलब अगर मेरे मामा जी हैं तो मैटरनल ग्रैंड मदर, अगर मेरे ताऊ या चाचा है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। मैंने यहाँ पर सिंबल लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर मैंने कर दिया। डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, डी जो है वो सी के फादर है। तो ग्रेट ग्रैंड फादर हमारे हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। अब पैटर्नल भी हो सकते हैं, मैटरनल, क्योंकि सारा खेल तो यहाँ अटका हुआ है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, अब पैटर्नल मैटरनल लिखते जाना पड़ेगा, पता तो नहीं है ना माँ है कि पापा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। अब पूछा क्या है, ई के साथ ए का रिलेशन, तो इतना आगे का नहीं भी लिखते तो भी चलता। ई क्या हो जाएंगे, ई के साथ ए का रिलेशन हो जाएगा, या तो मतलब ये अगर मेरे मामा है तो मामा भांजी वाला रिलेशन हो जाएगा, भांजा, ठीक है, क्योंकि ये तो मेल कैरेक्टर है, ठीक है।
अच्छा, और या तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, ये नेफ्यू होगा, नीस तो नहीं होगा, देखो नेफ्यू होगा, नेफ्यू इसलिए होगा, हम लोग नेफ्यू हो जाएंगे, ठीक है, नेफ्यू होगा, या नीस तो नहीं होगा क्योंकि ये मेल कैरेक्टर है, ई जो है, तो नेफ्यू होना चाहिए, ये देखो नेफ्यू, क्योंकि हमें पूछा क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो ई और ए में रिलेशन क्या है, ई जो है वो नेफ्यू, मतलब हम लोग नेफ्यू हो जा रहे हैं, ठीक है, ई जो है वो नेफ्यू हो जाएगा, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ऑप्शन बी, ई जो है वो ए के नेफ्यू हो गए। देखते हैं ऑप्शन बी आंसर है कि नहीं, 17 का, ये देखो 17 का ऑप्शन बी, 18 नंबर देखो, 18 नंबर में क्या दिया है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, पी के अंकल क्या कौन है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें बोला है, देखो के इज ब्रदर ऑफ जे, एम इज सिस्टर ऑफ के, पी इज ब्रदर ऑफ एन, एन इज डॉटर ऑफ जे, बहुत सारा रिलेशनशिप दे दिया, हमें एक एक रिलेशनशिप लिख के देखना है, ठीक है, जैसे पहले क्या बोल रहा है, के इज ब्रदर ऑफ जे, ठीक है, हम लोगों को इसमें से किसी एक को खुद को मानना पड़ेगा, फाइंड आउट हु इज अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग खुद को पी मान लेते हैं, बेस्ट यही होगा, क्योंकि पी का पूछा है तो हम लोग खुद को पी मान लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखो पी से रिले, पी इज ब्रदर ऑफ एन, तो पी अगर किसी का ब्रदर है तो हम लोग कौन से कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मेल कैरेक्टर, ठीक है, उसके लिए मैंने प्लस साइन यूज किया, पी जो है, पी इज ब्रदर ऑफ एन, एन के भाई है, ठीक है, एन के भाई है, ठीक है, तो एन हमारे क्या हो जाएंगे, एन हमारे या तो ब्रदर या तो सिस्टर, ठीक है, हमें नहीं पता अभी तक, या तो ब्रदर या तो सिस्टर, और क्योंकि सेम जनरेशन है तो ऐसा लाइन लगेगा, अच्छा, पी इज ब्रदर ऑफ एन, अच्छा, अब एन देखो, एन इज डॉटर ऑफ जे, एन जो है वो जे की डॉटर है, मतलब एन की माँ जो है वो जे है, सॉरी, एन की माँ, एन इज डॉटर ऑफ जे बोल रहा है, देखो एन इज डॉटर ऑफ जे, यानी एन अगर डॉटर है मतलब वो फीमेल है, ठीक है, अगर फीमेल है तो माइनस कर देते हैं तो हमारी बहन हो जाएंगी, ठीक है, मैंने यहाँ पर सिस्टर रेक्टिफाई करके मैंने यहाँ पर सिस्टर लिख दिया, और मेरे सिस्टर की जो मम्मी या पापा है, डोंट नो क्या है, डॉटर ऑफ जे, तो डॉटर ऑफ जे मतलब ये जो जे जो है ये फादर भी हो सकते हैं हमारे, हम दोनों के, या तो मदर भी हो सकती है, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, जे के बारे में क्या बोल रहा है, के इज ब्रदर ऑफ जे, के जो है वो जे के ब्रदर है, के जो है वो जे के ब्रदर है, तो ये सेम जनरेशन में हो जाएगा, ब्रदर है तो ये प्लस में जाएगा, ब्रदर है तो प्लस में जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे अंकल हो गए, अब अंकल जो है ये मैटरनल भी हो सकते हैं, पैटर्नल भी हो सकते हैं, अगर ये माँ है तो मामा, अगर पापा है तो फिर ये ताऊ या चाचा हो जाएंगे, एम इज सिस्टर ऑफ के, एम जो है वो के की सिस्टर है, अच्छा, कहाँ पर लिखे, एम जो है ये सेम लाइन में आ जाएगा, हम एक काम करते हैं इधर लिख देते हैं, एम अगर के की सिस्टर है तो मेरे माँ या पापा की भी सिस्टर होंगी, ठीक है, तो एम जो है वो सिस्टर है, तो मेरी क्या हो जाएंगी, सिस्टर है तो मेरी आंट हो जाएंगी, और आंट जो है पैटर्नल या मैटरनल, मतलब या तो अगर जे मेरे मम्मी है तो ये मेरी मौसी हो जाएंगी, अगर फादर है तो ये मेरी बुआ हो जाएंगी, ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है, हु इज द अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन है, पी के अंकल ये हो जाएंगे के, पी के अंकल कौन हो जाएंगे के, क्योंकि यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, मामा को भी अंकल बोलते हैं, ताऊ चाचा को भी अंकल बोलते हैं, यहाँ तो वो नहीं पूछा है कि पैटर्नल मैटरनल, हमें सिर्फ पूछ रहा है कि हु इज अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन है, पी के अंकल जो है वो के, ऑप्शन ए, क्योंकि ये तो माँ या बाप है, ठीक है, ये तो माँ या पापा है इनके, ठीक है, और ये तो बुआ हो जाएंगे या मौसी हो जाएंगे, तो अंकल का मतलब ये मेल कैरेक्टर होना चाहिए, तो के आंसर होगा, तो ऑप्शन ए के, कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन नंबर 18, 18 का ए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर सिस्टर, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है ए एंड बी आर सिस्टर, ए इज A is mother of D, ठीक है, B has a daughter C who is married to F, G is the husband of A, how is C related to D, ठीक है, तो हम लोग खुद को C या D मान लेते हैं, देखते हैं C who is married to F, अब यहाँ पर क्या बोला है, D के बारे में क्या बोला है, A is mother of D, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग D है, ठीक है,
डी है ऐसे मान लेते हैं हम लोग, डी है। अब डी के साथ किसका रिलेशन है? ए इज मदर ऑफ डी, हमारी माँ का नाम क्या हो गया? ए, ठीक है। तो ए इज मदर ऑफ डी। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर सिस्टर, ए और बी बहन बहन है, ठीक है। ए और बी दोनों बहन बहन है। तो ये बहन है, तो मेरी माँ की बहन मेरी क्या हो गई? आंट, मतलब मौसी। और यहाँ पर लिख देते हैं मैटरनल, ठीक है। वैसे ही पता चल रहा है, मम्मी के साथ यहाँ पर दिखाए जनरेशन में तो पता ही चल रहा है कि ये मौसी होंगी, ठीक है। ए एंड बी आर सिस्टर हो गया। अच्छा, उसके बाद ए इज मदर ऑफ डी, ए इज मदर ऑफ डी। बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। बी की एक बेटी है, बी की एक बेटी है, ठीक है। बी की एक बेटी है जिसका नाम, बी हैज अ डॉटर सी, सी। तो सी मेरी क्या हो जाएंगी? क्योंकि मुझे सारा रिलेशनशिप वो कैरेक्टर से निकालना है जो मैंने खुद को एज्यूम कर रखा है। तो मेरी मौसी की बेटी, मेरी मौसी की बेटी मेरी कजन सिस्टर, ठीक है। मौसी की बेटी कजन सिस्टर। तो बी जो है, बी एज ए डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। अब इनका शादी हुआ है एफ के साथ, ठीक है। और अगर शादी होता है तो हम लोग कपल के लिए ऐसा एरो यूज करेंगे, सेम भाई बहन के लिए ऐसा, और ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका शादी हुआ है एफ से, ठीक है। तो एफ मेरे क्या हो जाएंगे? मेरे बहन के हस्बैंड मेरे हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। अब चाहे खुद के बहन के हस्बैंड हो या कजन सिस्टर हो, होंगे तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है, यानी जीजा जी। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है लास्ट में देखो, जी इज हस्बैंड ऑफ ए। जी जो है वो ए के हस्बैंड है, ठीक है। जी जो है वो ए के हस्बैंड है, यानी मेरे फादर हो जाएंगे। ऐसा कर दिया, ठीक है। ये कपल बताया जा रहा है, ठीक है। जी जो है वो मेरे फादर हो गए, मैंने इधर लिख दिया, इनका प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेल कैरेक्टर, जी इज हस्बैंड ऑफ ए। हु, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? सी और डी में सी रिलेटेड टू डी, सी के साथ डी का क्या रिलेशन है? सी कजन सिस्टर है मेरी, ठीक है। सी है कजन सिस्टर, तो यहाँ पर आंट नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ, नीस और कजन, सिर्फ कजन दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग लिख देते हैं कजन। वैसे पता चल रहा है ये सिस्टर है, कजन बताया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर है 19 का ए, देख लेते हैं। कजन ए था ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए था। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखो। आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर और एस भाई भाई है। एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई एंड एक्स इज मदर ऑफ आर। व्हाट इज वाई टू एस? वाई और एस में रिलेशन क्या है? तो हम लोग खुद को वाई या एस मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आर एंड एस आर ब्रदर बोला है, तो ठीक है, हम लोग खुद को एक बार एस मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं हम लोग एस है, ठीक है। और आर और एस दोनों ब्रदर है, तो ये मेरे भाई हो गए, ठीक है। ये मेल कैरेक्टर मेरा, ये वाला भी हो गया आर, ये भी मेल कैरेक्टर, ये मेरे भाई हो गए, हम लोग दोनों भाई भाई हैं। R and S are brothers. X is sister of Y and X is mother of R. X जो है वो R की माँ है, X जो है वो अगर R की माँ है तो वो मेरी भी माँ है, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई की माँ मेरी भी माँ हो गई, ठीक है। तो X जो है वो माँ है, ठीक है। एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की सिस्टर भी है, तो वाई की सिस्टर है, ठीक है। तो वाई मेरे क्या हो जाएंगे? या तो मतलब अंकल, या तो हो गए आंट, मतलब या तो मामा है या तो मौसी है। जब तक ये पता नहीं चलेगा मेल या फीमेल, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज वाई टू एस? वाई के साथ एस का क्या रिलेशन है? तो वाई जो है वो अंकल या आंट हो जाएंगे एस के। अब ऑप्शन देखते क्या है, देखो, हमें ये मेल फीमेल तो नहीं पता चला, ऑप्शन से देखते हैं। अंकल का ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली ब्रदर, फादर और मदर तो होगा नहीं, तो अंकल होगा। तो ऑप्शन ए अंकल, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये आंट नहीं है, ये अंकल है, मतलब माँ के भाई है, तो ये मामा हो गए, ठीक है, ये मामा हो गए। तो अंकल, ऑप्शन ए चेक करते हैं, ऑप्शन ए आंसर होगा कि नहीं। 20th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ठीक है, सही हुआ है। अच्छा, अब 20 नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला है, देखो, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, एक बार चेक करते हैं। ए इज बीज ब्रदर, सी इज डी एज मदर, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर,
B is D's granddaughter. How is B related to F, who is A's son? How is B related to F, who is A's son? Sorry, who is A's son? और इस बीच बोला है D is C's father, B is D's granddaughter. ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत सारा चीज बता रखा है यहाँ पर। हमें पूछ रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हु इज ए सन। ठीक है, तो हम लोग खुद को एफ मान लेते हैं। चलो हम लोग खुद को मान लेते हैं एफ। अब आगे पढ़ते हैं, देखो हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हु इज ए सन। एफ कौन है? ए के बेटे हैं। तो एफ जो है मतलब हम लोग जो खुद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये हो गया मेल कैरेक्टर, और हमारे पेरेंट्स में से एक है ए। अब ए मेल है कि फीमेल वो आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि एफ जो है वो ए के बेटे, ए इज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी के भाई है, ए और बी भाई है। तो इसका मतलब ये जो है ये मेरे पापा हो गए। यहाँ पर बोला है कि ए इज बीज ब्रदर, ए जो है बी के ब्रदर है। तो बी हमारी क्या है? बी या तो हमारे अंकल है अगर ये मेल कैरेक्टर है, और अगर फीमेल कैरेक्टर है तो आंट है। मतलब या तो भुआ है या तो मामा और ताऊजी में से कोई एक है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर। सी जो है वो ए की माँ है। सी जो है वो अगर ए की माँ है तो मेरी दादी हो गई, यानी ग्रैंड मदर। ठीक है, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी के फादर है, तो मैंने यहाँ पर डी लिख दिया। सी के फादर है मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। अच्छा, डी इज डीज फादर, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर। बी जो है वो डी के ग्रैंड डॉटर है, मतलब कंफर्म हो गया आंट है, ये नहीं होगा। ग्रैंड डॉटर मतलब ये मेल कैरेक्टर है, मतलब पापा की बहन है, तो यानी मेरी भुआ हो जाएंगी। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि बी जो है वो डी के, बी जो है वो डी के ग्रैंड डॉटर है, इसीलिए। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी और एफ में रिलेशन क्या है? तो बी जो है वो आंट है एफ की। देखते हैं ऑप्शन, आंट, ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन है, चेक करो, 21 का ऑप्शन है, सही है। ठीक है, अच्छा 22। देखो 22 में क्या बोला है? 22 में बोल रहा है ए इज द सन ऑफ बी while B and C are sister to one another। ठीक है, अच्छा E is the mother of C। E जो है वो मदर ऑफ C की माँ है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ D is the son of E, which of the following statement is correct। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? अभी यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि रिलेशनशिप किस इसके साथ इसका क्या है ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग बता रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे दिए, हमें उसके हिसाब से सही गलत बताना है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है कि हाउ इज दिस वन रिलेटेड टू दिस वन, तो हम लोग एक कैरेक्टर कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, हम ए को मान लेते हैं क्योंकि पहले ए ही दे रखा है, तो मैंने ए मान लिया खुद को। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे कि हम ए के कौन क्या है। ए इज द सन ऑफ बी, तो ए जो है वो सन है, तो इसका मतलब वो मेल कैरेक्टर है। ठीक है, ये किनके बेटे हैं? बी के बेटे हैं। ठीक है, A is son of B while B and C are sister to one another। B C दोनों बहनें हैं, तो ये A यानी हमारी माँ हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया मदर। और C जो है ये इनकी बहन है, मतलब C जो है अगर इनकी बहन है तो हमारी आंट हो गई, मतलब मौसी, मैटरनल। ठीक है, मैटरनल मतलब मौसी हो गई। आंट तो बुआ को भी बोल सकते हैं, मैटरनल लिख दिया तो कंफर्म हो गया कि ये मौसी है। और वैसे भी ये ए है, मतलब हम लोग, हमारी माँ और उनकी बहन यानी हमारी मौसी। ठीक है, ए सन ऑफ बी वाइल बी एंड सी आर सिस्टर टू वन अनदर। ई इज द मदर ऑफ सी। ई जो है वो सी की माँ है, तो मेरी मौसी की माँ यानी मेरी नानी यानी ग्रैंड मदर। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ई इज द मदर ऑफ सी। ई जो है वो सी की मदर है, ये तो मैंने कर दिया, इज द मदर ऑफ सी। इफ डी इज द सन ऑफ ई, डी जो है वो ई के बेटे हैं। ठीक है, ई के बेटे हैं मतलब मेरी नानी के बेटे, तो मेरे माँ और मौसी के भाई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गए मैटरनल अंकल।
मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, ठीक है, मैटरनल अंकल। डी इज द सन ऑफ ई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं। डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, मुझे तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट लग रहा है, ठीक है। आगे बाकी इसका मतलब गलत होना चाहिए, देख लेते हैं। ई इज ब्रदर ऑफ बी, ई जो है वो बी के ब्रदर है, नहीं नहीं बी के ब्रदर नहीं है, ये गलत है। डी इज कजन ऑफ ए, डी इज कजन ऑफ ए, डी जो है वो ए की कजन है, नहीं डी कजन नहीं है एक की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी और डी ये दोनों ब्रदर है, नहीं ये भाई बहन है, ठीक है, ये भाई बहन, मेरे माँ और उनके भाई, भाई बहन है, ब्रदर तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन वन ए स्टेटमेंट करेक्ट है। डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। चेक कर लेते हैं आंसर सही हुआ है कि नहीं। 22 का ऑप्शन ए, 22 का ऑप्शन ए सही हुआ है। अच्छा 23, 23 में क्या दिया हुआ है देखो, P इज द फादर ऑफ T, T इज द डॉटर ऑफ M, M इज द डॉटर ऑफ K, व्हाट इज P टू K, P और K में रिलेशन क्या है, तो हम लोग खुद को क्या माने, K मान लेते, चलो K मान लिया, ठीक है। हम लोग खुद को मान लेते हैं K। अच्छा, P इज फादर ऑफ T, मेरे पास T का कोई पता नहीं है अभी, T इज डॉटर ऑफ M, M इज द डॉटर ऑफ K। अच्छा, M इज द डॉटर ऑफ K, तो M जो है वो मेरी डॉटर हो गई, एम इज द डॉटर ऑफ के, ठीक है, मेरी बेटी है एम। अच्छा, फिर बोल रहा है यहाँ पर टी इज द डॉटर ऑफ एम, टी जो है वो मेरी बेटी की बेटी है, टी मतलब इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, मैंने के मान लिया, अब जनरेशन नीचे आ जा रहा है खुद को, ठीक है, मतलब देखो थोड़ा एजेड में मान लिया, जैसे एजेड में मानोगे ड्रॉ जो है नीचे की तरफ आने लगेगा, और अगर हम लोग सबसे जो जूनियर है उनको मानेंगे तो वो ड्रॉ ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो ये के, ये मैंने खुद को इमेजिन किया है, मेरी बेटी एम, एम की बेटी टी, तो मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड डॉटर। मैंने हम मुझे हमेशा जो कैरेक्टर हम प्ले करें उसके हिसाब से मानना है, ग्रैंड डॉटर। फीमेल है तो मैंने दोनों ऐसे दिखा दिया, ग्रैंड डॉटर। टी इज द डॉटर ऑफ एम कर दिया मैंने। पी इज द फादर ऑफ टी, पी जो है वो टी के फादर है, ठीक है, पी जो है वो टी के फादर है, मतलब मेरे क्या हो जाएंगे, पी जो है वो टी के फादर अगर है तो मेरे बेटी के हस्बैंड, ठीक है, मेरे बेटी के हस्बैंड यानी मेरे हो जाएंगे इसको क्या बोले, सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ। मेरे बेटी और उनका हस्बैंड और उनके बच्चे, ठीक है। अब व्हाट इज पी टू के, पी और के में रिलेशन क्या है, तो पी जो है वो सन इन लॉ है मेरे, ठीक है, के तो हम है, तो पी जो है वो सन इन लॉ, यानी ऑप्शन डी। तो कैसे भी क्यों ना ड्रॉ करो हो जाएगा, लास्ट में दो जो आंसर पूछेगा कि कौन किससे रिलेटेड है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर प्ले करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो डी, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 23 था ना, हाँ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, A and B are brothers. E is the daughter of F. F is the wife of B. What is the relation of E to A? E और A में रिलेशन क्या है, ठीक है, तो हम लोग खुद को क्या माने, E मान लेते, चलो E। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है, मैंने तो अभी खुद को ई मान रखा है, ई इज डॉटर ऑफ एफ, ठीक है, तो ई मतलब हम डॉटर हैं, तो मेल फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, किसके डॉटर है, ई इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ के डॉटर है, ठीक है, तो एफ हमारे माँ या पापा हो सकते हैं, एफ जो है वो वाइफ ऑफ बी है, तो एफ हमारी माँ हो गई, ठीक है, ये वाइफ है किसकी, वाइफ ऑफ बी, यानी बी हमारे क्या हो जाएंगे, बी हमारे पापा हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फादर। अच्छा, तो ए एंड बी आर ब्रदर्स, और ए बी भाई भाई है, ठीक है, तो ए कौन है, मेरे पापा के भाई हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अंकल, ठीक है, मतलब ताऊ या चाचा होंगे। तो ए एंड बी आर ब्रदर्स, ये मैंने लिख लिख डाला, और यहाँ पर बोला इज द डॉटर ऑफ एफ, ये तो पहले ही कर लिया था, एफ इज वाइफ ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, ई के साथ ए का रिलेशन क्या है, तो ई कौन है, ई है
ई और ए में रिलेशन है चाचा, ठीक है, ये क्या हो गए चाचा या ताऊ जी, कोई भी एक होंगे, और ये क्या हो जाएंगी, ये हो गई भतीजी यानी कि नीस, ठीक है, ये नीस हो जाना चाहिए। भाई या बहन के, इनके लिए क्या हो जाएंगे, भाई या बहन के बेटे, ठीक है, बेटी, बेटी है तो नीस हो गया, ठीक है, तो इनकी बेटी मतलब इनके भाई की बेटी, तो नीस, यानी ऑप्शन सी। चेक करते हैं ऑप्शन सी होगा कि नहीं, 24th। हाँ ऑप्शन सी। अच्छा अब हम लोग को ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ई से ए का रिलेशन क्या है पूछा है, ठीक है, ई कौन क्या है ए का, अगर ए ई का क्या है पूछेगा तब जाके ऑप्शन में अंकल अगर रहेगा तो हमें आंसर अंकल पे टिक करना चाहिए, वैसे यहाँ पर है नहीं, मान लो यहाँ पर नीस के साथ साथ अंकल का भी ऑप्शन होता है और आप लोग अंकल पे टिक कर दोगे तो क्वेश्चन जो है, सॉरी आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है ई ए का क्या लग रहा है, ठीक है, ए ई का क्या है ये नहीं पूछा है इसी वजह से। अच्छा 25th नंबर, 25th नंबर में देखो क्या बोल रहा है, एम एंड एफ आर मैरिड कपल, एम और एफ जो है वो मैरिड कपल है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है, ए एंड बी आर सिस्टर, ए बी दोनों बहनें हैं, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है वो बी एफ की बहन है, हु इज बी टू एम, बी और एम में रिलेशन क्या है। अच्छा तो हम लोग खुद को एम मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग खुद को एम या बी मान सकते हैं, ठीक है, तो हम अगर एम मान लेते हैं, एम के जगह एक काम करते हैं हम खुद को, क्योंकि एम अगर मानेंगे तो ये मेरे हस्बैंड हो जाएंगे, इस तरह से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर सकते प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आसान ये होगा कि आप लोग किसी के बहन हो जाओ तो आसानी से कर पाओगे। हु इज बी टू एम, तो हम खुद को बी मान लेते हैं, ठीक है, बी, बी और ए जो है वो बहनें हैं, बी और ए जो है वो बहनें हैं, तो मैं और मेरी सिस्टर, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है वो एफ की भी सिस्टर है, मतलब एफ जो है ये हमारे भाई या बहन हो जाएंगे। अब चेक करते हैं, एम एंड एफ आर मैरिड कपल तो बोला है, बट कपल तो मतलब कपल तो समझ में आ रहा है, बट एफ जेंडर क्या होगा वो देखना पड़ेगा, तो एफ हमारे ब्रदर या सिस्टर हो गए, और एफ की जो स्पाउस बोल सकते हैं, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ समझाया जाता है, तो एम जो है वो स्पाउस हो गई है। अब ये क्या है, ये हमारी या तो मतलब अगर एफ हमारे भाई है तो ये हमारी सिस्टर इन लॉ होंगे, अगर सिस्टर है तो ये हमारे ब्रदर इन लॉ होंगे, ठीक है, तो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा ब्रदर या सिस्टर इन लॉ, अब चेक करते हैं पूछा क्या है, फिर से एक बार देखो, हाउ हु इज बी टू एम, बी एम के क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो बी एम के क्या हो जाएंगे, तो मेरे या तो वो ये ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। अच्छा ऑप्शंस देखो क्या क्या है, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, नीस और डॉटर, ठीक है, डॉटर तो नहीं होगा, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, इसका मतलब ये सिस्टर है। हु इज बी टू एम, बी एम के क्या हो जाएंगे, बी जो है वो एम के हो गए सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो ए बी दोनों बहनें होंगे। अच्छा एफ जो है ये हमारे, अगर ये सिस्टर इन लॉ है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे ब्रदर हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये सिस्टर इन लॉ है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे ब्रदर हो जाते हैं, मतलब हम लोग तीन भाई बहन है, ठीक है, दो बहनें और एक भाई, ठीक है, और भाई की जो वाइफ है वो है एम, ठीक है, ये हो गई सिस्टर इन लॉ। हमें यही पूछा था कि हु इज बी टू एम। अच्छा इसका ऑप्शन भी तो देख ले, बी टू एम ऑप्शन सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25, 25 का ऑप्शन बी सही है, 25 का ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा और एक चीज भी देख लो कि यहाँ पर जो है सिस्टर तो होगा नहीं, सिस्टर इन लॉ, नीज डॉटर ये सब होगा नहीं, तो सिस्टर इन लॉ ही होगा। ये देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्चुअली पूछना चाहिए था एम बी का क्या हो रहा है, वैसे अगर देखो तो ये बी अगर कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे हैं, हम लोग को पूछा है कि 25th नंबर पे कि बी एम के क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक डाउट ये लग रहा है कि बी एम के क्या हो रहा है, बी हम लोग है, ठीक है, हम तुम लोग सोचो कि तुम लोग बी हो, तो बी के एक बहन है, बी का एक भाई है, तो बी का जो भाई है, ठीक है, उसकी वाइफ है एम, और हम लोग को पूछा है
कि हु इज बी टू एम, बी एम के क्या लग रहा है, तो एम की तरफ से देखो तो एम ये बोलेगी कि मेरे हस्बैंड की बहन, ठीक है, हस्बैंड की बहन, अच्छा हाँ सिस्टर इन लॉ ही होगी, दोनों तरफ से सिस्टर इन लॉ होगी। और अगर हम लोगों का नॉर्मल जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से बोलो तो भाभी और ननद, ठीक है, भाभी और ननद तो बहन ही माना जाता है, तो सिस्टर इन लॉ मतलब बी भी इनके तरफ से सिस्टर इन लॉ और ये भी हो गए इनके तरफ से सिस्टर इन लॉ, तो भाभी और ननद वाला रिलेशन हो रहा है, इसी वजह से सिस्टर इन लॉ दोनों पे ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाता कि बी एम का क्या है तो सिस्टर इन लॉ, और एम बी के क्या है तो भी सिस्टर इन लॉ ही होगा, ठीक है। अच्छा 26 नंबर पे देखो, इफ द मदर ऑफ डी बी इज नॉट द सन ऑफ सी, इफ ए इज द मदर ऑफ डी बी इज नॉट द सन ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, इतना कुछ पूछा है तो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे, उसके लिए लास्ट लाइन देखना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी, ए और ए बी में रिलेशन पूछा है तो हम लोग खुद को क्या मान सकते हैं, या तो ए मान सकते हैं या तो खुद को बी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग खुद को मान लेते हैं ए, ठीक है, चलो ए मान लेते हैं, ए मान लिया, ठीक है। अब ए क्या है, ए इज मदर ऑफ डी, तो इसका मतलब हम लोग फीमेल कैरेक्टर हो गए, हम लोग डी के मदर है, मतलब डी हमारे मतलब या तो बेटा है या तो बेटी है, ठीक है। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी के बेटे नहीं है, सी इज फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी के फादर है, सी जो है वो अगर डी के फादर है तो मेरे हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मतलब कैरेक्टर जो चूज किया उसके हिसाब से ये ऐसे हो जा रहा है, तुम लोग चाहो तो कुछ और चूज करके भी कर सकते हो अगर रिलेट करने में प्रॉब्लम होगा तो। ये देखो, ए इज मदर ऑफ डी, ठीक है, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी के सन नहीं है, और सी इज फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी के फादर है, मतलब मेरे हस्बैंड हो गए। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो सिस्टर है बी की, ठीक है, डी जो है वो सिस्टर है, मतलब ये बेटी है, ठीक है, ये मेरी बेटी है। सी सी डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो बी की सिस्टर है, मतलब बी भी मेरी क्या हो जाएगी, या तो बेटा या बेटी, ठीक है, या तो बेटा या डॉटर या फिर सन, ठीक है। अब देखते हैं फिर से, यहाँ पर ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की मदर है, वो कर लिया मैंने। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी के सन नहीं है, तो इसका मतलब डॉटर है, अगर सन नहीं है तो डॉटर है, तो ये डॉटर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में ही कंफर्म कर दिया कि ये फीमेल कैरेक्टर होगा, लेकिन हमें रीड करना पड़ा फिर से, तो बी इज नॉट द सन ऑफ सी तो डॉटर हो जाएंगी। सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी के फादर है। अच्छा मैं पूछा क्या है, ए के साथ बी का रिलेशन क्या है, ए के साथ बी का रिलेशन क्या है, माँ और बेटी का, ठीक है, माँ और बेटी का, मदर, ठीक है, मदर हो जाएगा, ऑप्शन ए मदर, ठीक है। 26 नंबर आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए। 27 देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, ए और बी भाई बहन है, लेकिन कौन भाई है कौन बहन है वो तो नहीं पता चल रहा है। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए के फादर है तो बी के भी फादर हो जाएंगे। डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की बहन है, एंड ई इज डी इज मदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो हम लोग खुद को बी या ई मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बी मान लेते हैं खुद को, चलो बी मान लेते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी जो है वो भाई है, तो अच्छा ए और बी ब्रदर्स बोला है तो दोनों भाई भाई हो जाएंगे ना, ठीक है, तो मेल कैरेक्टर हो गया, ये पता चल जा रहा है। लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ए एंड बी आर ब्रदर, ओ सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर बोला है, सॉरी सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। ए हम खुद को मान रहे हैं ए एंड बी आर ब्रदर सिस्टर, अभी पता नहीं ये ब्रदर है कि सिस्टर, ब्रदर है कि सिस्टर कंफर्म नहीं पता चला अभी तक, आगे पढ़ने से पता चलेगा। अच्छा सी इज एज फादर, सी जो है वो ए के फादर है, सी जो है ये फादर है ए के, तो ये मेरे भी फादर हो जाएंगे, ठीक है। सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, डी डी जो है वो सी की सिस्टर है, मतलब पापा की बहन, यानी फीमेल कैरेक्टर, यानी हमारी आंट हो जाएंगी, मतलब बुआ, ठीक है। डी इज सी सिस्टर एंड ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की माँ है, ठीक है, ई जो है
वो डी की माँ है, भुआ की माँ, यानी मेरी हम लोग की क्या हो जाएंगी, दादी, ग्रैंड मदर। ठीक है, अच्छा, D is C's sister, E is D's mother. How is B related to E? B के साथ E का क्या रिलेशन है? तो B जो है वो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन हो जाएंगे। अब डिपेंड कर रहा है कि ये जो है, ये इसमें से, ये दोनों में से कौन भाई है और कौन बहन है। तो आंसर होना चाहिए ग्रैंड डॉटर या सन। अब ऑप्शन देखते क्या दे रखा है, ग्रैंड डॉटर दे रखा है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। तो इसका मतलब ये फीमेल है तो ये हमारे ब्रदर हो जाएंगे, सिस्टर नहीं। बस जरूरी नहीं है इस आंसर को करना, बट मैंने समझा दिया यहाँ पर। तो ग्रैंड डॉटर यानी कि ऑप्शन ए, 27 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब 28। 28 में देखो, Q इज द सन ऑफ P, X इज द डॉटर ऑफ Q, R इज द आंटी यानी बुआ। आंटी और ब्रैकेट में बुआ लिख दिया, इसका मतलब है पापा की बहन, ये समझ लेना है हमें। ठीक है, एंड L इज द सन ऑफ R, देन व्हाट इज L टू P? L और P में रिलेशन क्या है? हम लोग खुद को L मान लेते हैं, चलो हम लोग खुद को मान लेते हैं कि L है। Q इज द सन ऑफ P, हमारे पास तो L है, L इज द सन ऑफ R, मिल गया पीछे से, L इज द सन ऑफ R। R के बेटे हैं, मतलब ये मेल कैरेक्टर है। ठीक है, आर के बेटे हैं एल, एल इज द सन ऑफ आर, और आर कौन है? आर इज आंटी ऑफ एक्स, आर इज आंटी ऑफ एक्स। अच्छा, तो आर अगर किसी के आंटी है तो ये मेरी मम्मी हो जाएंगी, क्योंकि ये तो फीमेल कैरेक्टर है। ठीक है, आर जो है ये हो गई हमारी मेरी मम्मी। ठीक है, आर इज आंटी। अब ये बुआ है, किसकी बुआ है? एक्स की बुआ है। ठीक है, एक्स जो है, एक्स की बुआ कौन है? मेरी मम्मी है, यानी एक्स कौन हो गए? एक्स हो गया मेरे मामा के बच्चे। ठीक है, एक्स कौन है? मेरे मामा के बेटे। एक्स डॉटर है, बेटी है, एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू। एक्स जो है वो क्यू की डॉटर है, यानी क्यू मेरे माँ के भाई हो जाएंगे। ठीक है, क्यू कौन हो गए? मेरे माँ के भाई, मतलब मेरे मैटरनल अंकल। क्योंकि क्यू के जो बेटी है उनका नाम ही एक्स है, क्यू की जो बेटी है इनका नाम एक्स है, जो कि मेरी क्या हो जाएंगी? जो कि मेरी कजन सिस्टर, क्योंकि ये डॉटर है, कजन सिस्टर। क्योंकि मैंने ये मेरे हिसाब से किया है ना, एल, मैं हूं एल, मेरी माँ का नाम है आर। ठीक है, और आर मेरी माँ जो है वो एक्स की भुआ है, तो मेरी माँ किसी की भुआ, यानी যেটাকে বাংলায় বলে পিসি, मेरी बुआ कब बन सकती है? मेरी माँ किसी की बुआ तभी बनेगी ना अगर वो मेरे मामा की बेटी होंगी। ठीक है, तो एक क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू जो है वो पी के बेटे हैं। ठीक है, तो पी जो है ये मेरे क्या हो जाएंगे? अब पी जो है ये मेरे ग्रैंड मदर या फादर हो सकते हैं। अब ये तो नहीं पता मेल है कि फीमेल, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हो सकते हैं, लेकिन मैटरनल है ना। तो इसका मतलब लास्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज एल टू पी? एल के साथ पी का रिलेशन क्या है? तो एल जो है वो ग्रैंड डॉटर है, सॉरी ग्रैंड सन है पी के, ग्रैंड सन। ठीक है, ग्रैंड सन यानी ऑप्शन ए, ग्रैंड सन यानी ऑप्शन ए। चलो देख लेते हैं, 28 का ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अच्छा, 29 देखो क्या बोल रहा है। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर सिस्टर, पी सन इज एस एस ब्रदर, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले भी किया, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन था, शायद फिर से रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं। चलो, क्यू रिलेटेड टू आर पूछ रहा है, तुम लोग खुद को आर मान लेते। ठीक है, आर, आर मैंने क्यों फीमेल कैरेक्टर दिखाया? क्योंकि देखो आर एंड एस आर सिस्टर, आर और एस जो है वो बहनें हैं, तो ये मेरी भी बहन हो गई, आर की बहन एस। ठीक है, तो आर हम है, मेरी बहन है एस। पी सन इज एस एस ब्रदर, एस के जो भाई है वो मेरे भी भाई हो जाएंगे, एस के जो भाई है एस एस ब्रदर, एस एस, हाँ एस एस ब्रदर, यानी एस के जो भाई है वो तो मेरे भी भाई हो गए। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं।
P and Q are brothers, R and S are sister, P और Q brother है, P और Q, अच्छा P Q का तो भी पता नहीं, R and S are, P son is SS brother, S के भाई है कौन, P son, ठीक है P son, तो S के पेरेंट कौन है, P, P son is SS ब्रदर, S के भाई है, तो ये ब्रदर हो गए। अच्छा अब P एंड Q आर ब्रदर्स, तो ये भाई है तो ये पापा हो जाएंगे हमारे, और Q इनके भाई हो गए तो हमारे अंकल हो जाएंगे, चाचा या ताऊ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है हाउ इज Q रिलेटेड टू R, Q के साथ R का रिलेशन क्या है, तो Q जो है वो अंकल है R के, ठीक है Q जो है वो अंकल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 29 का ऑप्शन ए। चलो देखते हैं 29 का ऑप्शन ए है कि नहीं, हाँ। अच्छा नेक्स्ट 30, ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, इफ सी इज द मदर ऑफ बी बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, ठीक है। तो हम लोग खुद को सी मान लेते हैं, चलो सी मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, सी इज द मदर ऑफ बी, सी जो है वो बी की मदर है, ठीक है, तो ये फीमेल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। सी इज द मदर ऑफ बी बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, बट ए जो है वो सी के डॉटर नहीं है, सी इज द मदर ऑफ बी बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, ए एंड बी आर द यंग वन ऑफ सी, ए और बी में सब, ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, अच्छा तो इनके बच्चे हैं, ठीक है, ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी, ठीक है। तो ए और बी दोनों सी के बच्चे हो गए, इफ सी इज द मदर ऑफ बी, सी जो है वो माँ है किसकी, बी की, तो बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, तो ये डॉटर नहीं है तो ये सन है, ठीक है, डॉटर नहीं है तो ये सन है, और ये इसका मतलब डॉटर है, डॉटर भी हो सकते हैं सन भी हो सकते हैं, इसका हमें कंफर्म तो नहीं पता, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, है ना, क्योंकि बोल रहा है सी इज द मदर ऑफ बी बट ए इज द डॉटर, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के अंदर रिलेशन क्या है, माँ और बेटे का, ठीक है, माँ और बेटे का, यहाँ पर मदर एंड सन, मदर एंड सन, तो 30 का ऑप्शन सी, देखते हैं 30 का ऑप्शन सी, हाँ ठीक है 30 का ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला था, ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी, सी के दो मतलब यंग वंस है ए और बी, सी इज द मदर ऑफ बी, मतलब सी जो है फीमेल कैरेक्टर है बी की, बट बी हम लोगों ने, मैंने बी चूज किया बट ये तो नहीं पता है ना बी लड़का है कि लड़की, ठीक है। ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, ए डॉटर नहीं है सी के, बट सी के बच्चे हैं, तो इसका मतलब वही सन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा था तो आंसर हो गया हम लोग का मदर एंड सन, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, देखो 30 हम लोगों ने 1 से लेके 30 तक किया, ठीक है। और ये जो है ये आप लोग होमवर्क करना, नेक्स्ट दिन हम होमवर्क डिस्कस कर देंगे, मतलब 55 तक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है आज यहाँ तक ही करते हैं।